जेल की सलाखों में बंद एक नेता, लेकिन विधानसभा में एंट्री ऐसी जैसे कोई बाहुबली नहीं बल्कि विजेता आया हो। शपथ ग्रहण के दौरान जेल में बंद था, मगर सत्ता के गलियारे में संदेश गूंज रहा था। हथकड़ी लगी है, फिर भी राजनीतिक ताकत बरकरार है। जिसे जेल की सलाखें रोक नहीं सकी, उसे लोकतंत्र ने सदन तक पहुंचा दिया। सवाल है, यह जनता की ताकत है या सिस्टम की कमजोरी? जेल से आया नेता और सदन फिल्मी सेट बन गया। क्या बिहार आज भी बाहुबलियों के आकर्षण से बाहर नहीं निकल पाया है? बाहुबली ने सत्ता के पैर छुए। यह सम्मान था, रणनीति थी या बिहार की राजनीति का पुराना सच? तो ऐसे में सवाल सीधा है, क्या बिहार में लोकतंत्र मजबूत है या सिस्टम लाचार? और यही मुद्दा आज गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। और आज मुद्दा गर्म है क्योंकि बिहार विधानसभा में कल जो हुआ वह कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं था। आज बात सिर्फ एक बाहुबली के शपथ ग्रहण की नहीं होगी। आज सवाल उस व्यवस्था पर होगा जो अपराध के आरोपों से घिरे नेता को जेल से विधानसभा तक लाती है। भले ही यह सब कानून के दायरे में हो, लेकिन व्यवस्था इसे सामान्य दिखाने की कोशिश करती है। तो बिहार में आज मुद्दा गर्म है क्योंकि बिहार की राजनीति से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने बहस छेड़ दी है। एक विधायक 3 महीने से जेल में, कोर्ट से सिर्फ शपथ की इजाजत और फिर सीधे विधानसभा में एंट्री, बिना कागज देके शपथ, मुख्यमंत्री के पैर छूना, विधायकों की नजरें और बाहर उमड़ी भीड़। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की? आखिर शपथ के दौरान माइक बंद क्यों था? तो यह मुद्दा है कि आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनावों में एक बाहुबली की फिल्मी एंट्री को लेकर। आज हम अपने सियासतदानों से और जनता से पूछेंगे कि क्या बिहार में बाहुबलियों का क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि आखिर जेल में बंद नेता चुनाव कैसे जीत जाता है। एक बाहुबली स्टाइल में सदन में आता है, बिना पत्र के कंठस्थ शपथ पढ़ लेता है, लेकिन उसका माइक बंद रखा जाता है। अब यह तकनीकी गड़बड़ी थी या किसी की रणनीति? आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बाहुबली और सत्ता। आखिर गॉडफादर कौन है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है? क्योंकि मामला सिर्फ अनंत सिंह का नहीं है, मामला लोकतंत्र की सेहत का है। तो चलिए अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़ें। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए एक बार फिर से लौटते हैं अपने वीडियो पर। पटना, कड़ी सुरक्षा, पुलिस का घेरा, जेल की गाड़ी रुकती है और उतरते हैं मोकामा विधायक। स्टाइल वही, चाल वही, दबदबा वही। सफेद पैंट शर्ट पहने विधायक महोदय, आंखों में चश्मा, माथे पर बड़ा टीका, गले में कई चैन और मालाएं, मूंछों पर ताव और चेहरे पर वही चमक। विधानसभा में एंट्री ऐसी जैसे किसी फिल्मी अंदाज में किसी हीरो की एंट्री होती है। मीडिया वाले तक सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिंदास अंदाज में अनंत सिंह सदन में दाखिल होते हैं और पूरे सदन में बैठे विधायकों की नजरें सिर्फ एक शख्स पर टिक जाती हैं, मानो अनंत सिंह ने अपने स्टाइल से मंत्रमुग्ध कर दिया हो। और इस बीच वह अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। फिर नाम पुकारा गया और उन्होंने बिना शपथ पत्र देखे पूरी शपथ को कंठस्थ सुना दिया। अब इस घटनाक्रम से हमारी व्यवस्था का संज्ञान लें। कानून ने उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन राजनीति ने वैधता दे दी। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है या सिस्टम की मजबूरी? हमारी विधानसभा के फिल्मी सेट लगने की कहानी अभी खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है।
अब इस पूरे शपथ ग्रहण का लाइव प्रसारण भी हो रहा था, लेकिन आवाज गायब। ना शपथ सुनाई दी, न सदन का शोर, न विपक्ष के तंज या कटाक्ष। और ऐसे में अब सवाल उठना लाजमी है, यह तकनीकी खामी है या विवाद से बचने की कोई नई कोशिश? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज सेंसरशिप नहीं, बल्कि वो सन्नाटा है जिस पर भरोसा ना किया जा सके। और जनता अब अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रही है कि अगर यह सब इतना ही पारदर्शी था तो सदन में आवाजें क्यों बंद कर दी गई थी? बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से कई सवालों को खड़ा कर दिया है, कई मुद्दों को खड़ा कर दिया है, क्योंकि दुलारचंद हत्याकांड के आरोपी अनंत सिंह को जेल में बंद कर दिया गया। बावजूद इसके वह महागठबंधन की उम्मीदवार और अपने चित प्रतिद्वंदी सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को करीब 28,000 वोटों से हरा देते हैं। अब यहां ध्यान दें, यह सिर्फ जीत नहीं है, यह एक मैसेज है। भारत के कई इलाकों में वोट विकास से पहले सुरक्षा है, सिस्टम से पहले पहचान पर पड़ता है। जनता अपराध को भूल सकती है, लेकिन कमजोरी को कभी स्वीकार नहीं करती। और इस जीत ने जो सवाल खड़े किए हैं कि क्या लोगों का सिस्टम से भरोसा कम हो गया है? आज का मुद्दा गर्म है, क्योंकि बिहार की सरकार कभी कहती सुनाई देती है कि बिहार बदल गया है, बिहार में बाहुबली वाली राजनीति खत्म हो गई है। लेकिन क्या सच में खत्म हुई या उसने नया रूप ले लिया? आज का बाहुबली डर से नहीं, नैरेटिव से राज करता है, क्योंकि बाहुबली लोकतंत्र की गलती नहीं है, वह उस खाली जगह का नतीजा है जहां सिस्टम मजबूत होना चाहिए था। और ऐसे में एक नया सवाल खड़ा होता है कि क्या बाहुबली माफिया नेता कमजोर सिस्टम की पहचान होते हैं? मुद्दा गर्म है, क्योंकि राजनीति को जीत चाहिए और जीत को जमीन। ऐसे में जहां प्रभाव हो वहां समीकरण बनते हैं, और यहीं जन्म लेता है सत्ता और ताकत का अनकहा गठबंधन। और जब चुनाव विचारधारा से नहीं समीकरणों से तय होने लगे तो लोकतंत्र धीरे धीरे मैनेजमेंट बन जाता है। और ऐसे सिस्टम के बीच फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि क्या राजनीति बाहुबल का इस्तेमाल करती है या बाहुबल राजनीति का? सदन में अनंत सिंह स्टाइल से पहले स्पीकर प्रेम कुमार के पास जाते हैं और फिर सीएम नीतीश कुमार के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और बाद में उनके पैर भी छूते हैं। नीतीश कुमार उनसे कुछ बातें करते हैं और इस दौरान बगल में बैठे बिहार के गृह मंत्री, जिनकी पुलिस ने मोकामा के इन छोटे सरकार को जेल भेजा, वो इस दौरान मुस्कुराते नजर आते हैं, मानो खुद ही बाहुबली अनंत सिंह के शपथ ग्रहण से गदगद हो। और यहां से एक सवाल फिर पैदा होता है, इस राजनीति में आप किसका गॉडफादर मानते हैं? सत्ता को बाहुबलियों का गॉडफादर कहेंगे या बाहुबलियों को सत्ता चलाने वालों का? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र तब खतरे में नहीं होता जब कोई ताकतवर नेता जीतता है। असल में लोकतंत्र तब खतरे में होता है जब जनता को ताकतवर नेता की जरूरत महसूस होने लगे, जब लोगों को लगे कि सिस्टम धीमा है, न्याय दूर है और सुरक्षा अनिश्चित। सोचिए, जेल में बैठा आदमी फिर भी राजनीतिक केंद्र बना हुआ है, तो असली ताकत किसके पास है? असल में जहां सिस्टम कमजोर पड़ता है वहीं बाहुबली पैदा नहीं होते, पैदा किए जाते हैं। और ऐसे में अब हम बिहार की सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि अपराध के आरोप और राजनीतिक ताकत अलग रह सकें? क्या सरकारें सच में बाहुबली राजनीति खत्म करना चाहती है या जीत की मजबूरी सब पर भारी पड़ती है? और अब हम अपने दर्शकों से पूछना चाहते हैं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? यह व्यवस्था हमारे लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है या लाचार सिस्टम को? क्या आप मानते हैं कि बिहार में आज भी लोग बाहुबलियों के प्रति आकर्षित होते हैं? आपका क्या कहना है? बिहार में सत्ता बाहुबलियों की गॉडफादर नजर आती है या बाहुबली सत्ता, या आप इसे सामान्य मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर से एक नए मुद्दे को लेकर होंगे आपके बीच हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।